जावास्क्रिप्ट में इफी का कॉन्सेप्ट क्या है और उसका यूज केस क्या है वो समझते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल एनोनिमस फंक्शन है और अगर इसी फंक्शन को मैंने पैरेंथेसिस रैप कर दिया तो ये फंक्शन एक्सप्रेशन बन जाएगा और इसी के अगर मैंने पैरेंथेसिस लगा दिए तो ये फंक्शन इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसी को हम लोग इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन बोलेंगे, जो कि होता है इफी। तो बेसिकली एक फंक्शन होता है जो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाता है और इस फंक्शन को हम लोग पैरामीटर्स से वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर्स डिक्लेयर किए, ए और बी। इसको हम लोग ऐसे वैल्यूज पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10,20 पास किया है, तो वेरिएबल ए में 10 चला जाएगा और वेरिएबल बी के अंदर 20 चला जाएगा। तो इसका फर्स्ट यूज कैसे कि हम लोग को ग्लोबल नेम पोल्यूशन प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने वेरिएबल ए डिक्लेयर किया है जो कि इफी के अंदर भी है और एक इफी के बाहर भी है। तो यहाँ पे इफी मेरे को अलाउ करेगा कि मैं सेम नाम के दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो एक इफी के अंदर डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल इफी के बाहर डिक्लेयर किए गए वेरिएबल के साथ कोलाइड नहीं करेगा। तो वेरिएबल ए का वैल्यू इफी के अंदर 10 देखने को मिलेगा इस केस में और बाहर इसका वैल्यू 20 रहेगा। तो ये दोनों कोलाइड नहीं करेगा। जब जावास्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था तो इसी टेक्निक को जो पॉपुलर लाइब्रेरीज है वो यूज़ करते थे। फॉर एग्जाम्पल ये जेक्वेरी का काफ़ी पुराना कोड है। इसको अगर मैं VS कोड के अंदर ओपन करूँ तो ये पूरा कोड बेस इन लोग ने इफी के अंदर लिखा है। सिमिलरली लोडैश का कोड है वो भी इफी के अंदर लिखा है और वो इसलिए ऐसा करते थे क्योंकि अगर किसी यूज़र ने लोडैश और जेक्वेरी दोनों यूज़ कर लिया इस केस में जो वेरिएबल लोडैश ने डिक्लेयर किए थे वो जेक्वेरी के साथ कोलाइड ना कर जाए और जो वेरिएबल जेक्वेरी ने लिखे थे वो लोडैश के साथ या फिर किसी अदर लाइब्रेरी के साथ कोलाइड ना कर जाए। तो ये नेम कोलिजन को अवॉइड करने के लिए वो इफी को यूज़ करते थे। इसका जो मोस्ट यूजफुल यूज़ केस मेरे को ये लगता है कि रिएक्ट के अंदर जो यूज इफेक्ट फंक्शन होता है उसको हम लोग असिंक नहीं रख सकते अंटिल रिएक्ट 19। अगर मेरे को यूज इफेक्ट के अंदर कुछ असिंक्रोनस करना होगा, फॉर एग्जांपल एपीआई से डेटा फेच करना है, अगर ऐसा कुछ करना होगा तो इस केस में मैं इफी को यूज़ कर सकता हूँ और उसको मैं असिंक रखूँगा और फिर उसके अंदर मैं अवेट वाली एक्टिविटी कर सकता हूँ।